नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन खत्म होते ही अपराधियों के हौसले पटने में कितने बुलंद है, इसका नज़ारा आप खुद देखेंगे। हम आपको वो सीसीटीवी दिखाएंगे जिस सीसीटीवी में आज वट सावित्री की पूजा के लिए अपने घर से निकली महिला का बीच सड़क पर अपराधियों ने चैन छीन लिया। यह पूरा घटना राजेंद्रनगर रोड नंबर 10 की बताई जा रही है। घटनाक्रम के बारे में आप देख सकते हैं कि महिला वट सावित्री की पूजा के लिए अपने घर से निकली और सुबह में वो जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधी आते हैं और गले की चैन छीन करके वो फरार हो जाते हैं। इस दौरान महिला नीचे गिर जाती है। महिला के सर में, हाथ में, सीने में गंभीर चोटें लगी हैं। स्थानीय लोग जब तक वहाँ दौड़े तब तक उसके बाद वहाँ से अपराधी फरार हो जाते हैं। अपराधी बाइक सवार अपराधी थे। फिलहाल इलाके के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन महिला का बयान लिया गया है। पुलिस ने पूरे मामले में बयान दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि जल्दी पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद है पटना में, आप देख सकते हैं और सीसीटीवी ये इस बात का पूरा सबूत है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्दी मामले का खुलासा होगा। महिला का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल महिला भी निजी नर्सिंग में भर्ती है। महिला के स्टेटमेंट के बाद फिलहाल FIR दर्ज कर लिया गया है। कदमकुआं थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी और फिलहाल पूरे मामले में जांच में जुट गई है। महिला से जो बातचीत हुई, महिला ने कहा है कि चूंकि सुबह का समय था, काफ़ी सन्नाटा था, 2 बाइक सवार अपराधी आए, उसने गले की चैन छीनने की कोशिश की। इसी दौरान वो गिर गई और जख्मी हो गई। फिलहाल इस पूरे इलाके में पुलिस ने दबिश दी है और अपराधियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि स्थानीय अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्दी हो पाएगी। मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। पिछले साल हमने कोरोना की पहली लहर को देखा, काफ़ी भयावह नहीं था, और दूसरी लहर को हमने इस वर्ष देखा जो काफ़ी भयावह है। कई तस्वीरें सामने आई थी जो देखकर दिल दहल उठा। और अब जो वर्तमान में बातें हो रही हैं कि तीसरी लहर की बात हो रही है कि तीसरी लहर काफ़ी खतरनाक, हम अखबारों में, चैनलों में और कई सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि तीसरी लहर काफ़ी खतरनाक होगा और लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। और आज इसी मुद्दे पे हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोटिवेशनल स्पीकर नेहा खेतान। और नेहा खेतान जी के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि नेहा खेतान जी का अपना YouTube चैनल भी है और लगातार अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को प्रेरणा देते आ रही हैं, लोगों से बातें करते आ रही हैं, लोगों को आपात स्थिति में भी लगातार उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं अपनी बातों से। और आज हमसे खास बातचीत करने के लिए नेहा खेतान जी। नेहा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये तीसरी लहर से लोग काफ़ी घबराए हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले कोरोना जब स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन 22 मार्च को हुआ था, तब हमें नहीं पता था कि ये जंग इतनी लंबी चलने वाली है। हम सब इस बात से अनजान थे। हम सब यही सोचे थे कि लॉकडाउन कुछ दिनों का है। डरे हम सब थे। हम सबको पता चला मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। पर आज जब ये जंग इतनी लंबी चल रही है कि 2020 से हम लोग 21 में भी आ चुके हैं और जंग रुकी नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगी कि डर के आगे जीत है। हम डरते हैं तब हमारे साथ में कुछ अनहोनी होती है। डर अपने आप में हावी मत होने दीजिए और कोरोना से लड़ाई बरकरार रखिए। पहली लहर हमने देखी थी, पहली लहर में मीलों पैदल चलते हुए लोग यहाँ पहुँचे थे, अपने घरों तक पहुँचे थे। तो क्या लगता है कि ये दूसरी लहर जो थी, ये अभी जो हमने देखा है अपने, तो उस समय क्या लगा आपको? किस तरह की तकलीफें हुई थी? पहली लहर में हम सब बहुत डरे हुए थे और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे थे, बहुत ज़्यादा घर के अंदर रहना। दूसरी लहर में हमने काफ़ी लोगों को खोया, काफ़ी मौतें देखी। और उसके बाद में आज के डेट में जब हम सुनते हैं कि आगे भी और ज़्यादा कोरोना बढ़ने की स्थिति है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आए, हमें मन को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने मन से हार जाते हैं तो मन से हारने के बाद में हम अपने जीवन से नहीं जीत सकते हैं।
अगर कोई सुसाइड करने के लिए 10 तल्ले बिल्डिंग में चढ़ता है तो वो 10 तल्ले बिल्डिंग से कूदने के बावजूद भी बीच में ही मर जाता है, तीसरे या चौथे तल्ले को पार करते वक्त ही, क्योंकि उसे हार्ट अटैक आ जाता है। वो हार्ट अटैक डर से आता है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो बंदा या जो भी कूदता है तो कूदने के बाद वो 10 तल्ले से कूदने के बाद नहीं मरता है, वो डर से मरता है। इस डर को हमें हटाना है। हमें चीज़ों को अपने अंदर से साइकोलॉजिकली इस चीज़ को डील करना है, बायोलॉजिकली इस चीज़ को डील नहीं करना है। ये जो तीसरी लहर की बात हो रही है, आपने भी समाचार पत्रों में सुना होगा या सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, तो लोग जो है अभी इस वक्त काफ़ी पैनिक होते नजर आ रहे हैं कि अब करें तो क्या करें। तो इन परिस्थितियों में उन्हें क्या करना चाहिए? पैनिक होने की ज़रूरत तो नहीं है, पर अब ये अपने ऊपर में लोग उस हिसाब से नहीं ले सकते हैं कि पैनिक नहीं होना है, बोलने से हम पैनिक नहीं होंगे। ये अपने अंदर की एक प्रक्रिया है जो चलते जा रही है। इसे रोकने के लिए हमें पॉजिटिव के एटीट्यूड की तरफ में ध्यान देने के लिए बस हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि कोरोना बिल्कुल भी आसपास नहीं है। हम जितने भी समाचार देख रहे हैं, कहीं रीड कर रहे हैं, माउथ न्यूज़ से जो चीज़ सुन रहे हैं एक दूसरे के मुंह से, वो चीज़ हमें ज़्यादा डरा रही है। अगर हम कोई मूवीज़ भी देखते हैं, अगर किसी का स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाता है, कोई मूवी में किसी का लाखों की अरबों की लॉस हो जाती है, उसके बाद उसे ब्रेन हैमरेज आ रहा है या उसके बाद उसे हार्ट अटैक हो रहा है, वो न्यूज़ के पहले तक बंदा बिल्कुल नॉर्मल है। यही चीज़ लाइफ के साथ भी है। कोई पेशेंट अगर बीमार है, उसे अगर बताया जाए वो कितना बीमार है, वो ज़्यादा बीमार हो जाता है। हमें पॉजिटिव एनर्जी रखनी है। जिस भी फील्ड में रुचि है, हमें ये सोचनी चाहिए कि घर बैठ के हम उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दें। एक आखिरी सवाल अब हम आपसे करेंगे कि चूंकि अनलॉक, हमने लॉकडाउन सुना था, अब धीरे धीरे जो सरकार जो है अब अनलॉक करते नजर आ रही है, तो अनलॉक में लोग जो है काफ़ी भीड़ भड़ा के हर जगह नजर आ रहे हैं, तो लोगों से इसमें क्या अपील करेंगे आप? लोगों को जब तक खुद को चोट नहीं लगती, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे चोट नहीं लगेगी। लोग जब तक टकरा के नहीं गिरते हैं, सब लोगों को ऐसा ही लगता है कि उसे कोरोना हो रहा है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। कोरोना किसी को भी अटैक कर सकता है। कोरोना से बचने के लिए, एकदम अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने परिवार को सेफ रखने के लिए, अपने आप को घर से बाहर बिल्कुल इमरजेंसी परिस्थितियों में भी ना निकालने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं, हमें कोरोना नहीं, हम किसी न किसी के थ्रू खुद को इन्फेक्ट करके घर तक लौट आते हैं। घर के परिस्थिति फिर वैसे बन जाती है कि हम अपने लोगों को खोने लगते हैं। काफ़ी लोगों ने 2021 में अपने लोगों को खोया है, एंड उनका दर्द वही जान सकते हैं। खुद के घर में कोरोना और ये दर्द नहीं लाने के लिए कोशिश करिए घर से बिल्कुल ना निकलने की। घर के बाहर की परिस्थिति जब हम रोड में देख रहे हैं, लग नहीं रहा है कि कोरोना है या लग नहीं रहा है कि लॉकडाउन है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मेंटेन करने की प्लीज़ कोशिश करिए। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर थी नेहा खेतान, जो लोगों से अपील कर रही थी कि घर में रहें, घर से बहुत ज़रूरी हो तभी निकले, अन्यथा ना निकले। तो हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमने पहली लहर को देखा है, दूसरी लहर को देखा है, और तीसरी लहर की बात जब हो रही है तो लोगों से यही अपील करते हैं कि आप कृपया पैनिक ना हो और घरों में रहें, खुद भी सुरक्षित रहे, परिवार को भी सुरक्षित रहे। धनबाद से कशिश न्यूज के लिए कन्हैया कुमार। लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नगर भ्रमण को अभी पटना में अपने आवास से निकल रहे हैं। हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से ये निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला यहाँ निकल रहा है। लॉकडाउन खत्म हो जाने के बाद मुख्यमंत्री निकल रहे हैं और फिलहाल ये काफिला है मुख्यमंत्री का। एक अन्य मार्ग से मुख्यमंत्री दानापुर, दीघा के साथ पटना सिटी के में भी लॉकडाउन के बाद क्या सिचुएशन है उसका कह सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री लेंगे। और मुख्यमंत्री का ये काफिला देख सकते हैं जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री निकल गए हैं और फिलहाल लॉकडाउन खत्म जाने का मुख्यमंत्री का ये काफिला पटना के कह सकते हैं मुख्यमंत्री आवास से निकल गया है। पटना सिटी, दीघा के साथ साथ दानापुर सहित कई इलाकों का मुख्यमंत्री दौरा करेंगे और दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि फिर अपने आवास लौटेंगे। मुख्यमंत्री पटना के कई चौक चौराहों का भी दौरा करेंगे, डगबंगला चौराहा, गांधी मैदान, कारगिल चौक का दौरा करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां से लौट जाएंगे अपने आवास। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल नगर भ्रमण को निकल गए हैं और नगर भ्रमण निकलने के बाद वो जायजा लेंगे क्या हालत है पटना की, लॉकडाउन के बाद लोग कितने निकल रहे हैं, कितनी गाड़ियां चल रही हैं और फिलहाल हो सकता है कई जो नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका भी मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। मुर्गू बालम, कशिश न्यूज, पटना।
कहते हैं विश्वास का रिश्ता कायम करने में लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन भरोसे का कत्ल जो है 1 मिनट में हो जाता है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब ये पूरी कहानी आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आप चौंक पड़ेंगे। सेमापुर के मक्का व्यवसायी बालमुकुंद टिकरीवाल के यहाँ मैनेजर के रूप में नीरज जो है लंबे समय से लगभग 7-8 साल से काम कर रहा था और वो कोढ़ा के गेरावाड़ी बाजार से रुपये कलेक्शन करके लौट रहा था। उसके मन में खोट था और वो रुपये बचाने की साजिश रची। उसने कहा, पुलिस को बताया कि उसने जो स्कूटी है वो पेट्रोल पंप पे लगाया था तेल लेने के लिए। इस बीच जो 7.5 लाख रुपया उसके स्कूटी से गायब हो गया। पुलिस ने जब मामले का अनुसंधान किया, जब मामले की तह तक गए तो उसे कहीं ना कहीं नीरज की बातों में जो है शंका लगी, इसलिए उसने सख्ती बरतते हुए नीरज से पूरे मामले का खुलासा हुआ। जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो नीरज ने ये बताया कि वो 7.5 लाख रुपया बचाना चाहता था, वो 7.5 लाख रुपया मारना चाहता था। इस वजह से उसने चोरी की झूठी कहानी प्रतिवेदित की। हालांकि पुलिस पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया और नीरज ने जो 7.5 लाख रुपया था उसे बांस के झुंड में एक मिट्टी के नीचे दबा कर रखा था, जिसे पुलिस अनुसंधान में बरामद कर लिया गया। सेमापुर ओपी के बालमुकुंद टिकरीवाल जो मक्का व्यापारी हैं, उनके स्टाफ नीरज कुमार 7 जून को कलेक्शन करने कोढ़ा आए थे और वहाँ से 7.5 लाख रुपया कलेक्शन करके जा रहे थे। इस बीच उनका ये कहना था कि एक स्थान पर जो स्कूटी मोटरसाइकिल है उसका ईंधन समाप्त हो गया, जिसके बाद वो ईंधन लाने के लिए पेट्रोल पंप गए। इस बीच अज्ञात चोर के द्वारा स्कूटी से 7.5 लाख रुपया की चोरी कर ली गई। घटनास्थल के निरीक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान से तथा जो वाहन था उसके अवलोकन से नीरज कुमार के बयान में काफ़ी विरोधाभास पाया गया और फिर उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 7.5 लाख रुपया को उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र कर और बचाने के लिए एक चोरी का झूठा कांड प्रतिवेदित कराया और उनके द्वारा उनके निशानदेही पर एक बांस के खोखड़ में छुपा कर रखा हुआ 7.5 लाख रुपया, बैग आदि सारे कुछ बरामद कर लिए गए। तदनुसार नीरज कुमार पर जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कितना साल से काम कर रहे थे? ये लगभग 7 साल से भी ज़्यादा समय से टिकरीवाल जी के यहाँ काम कर रहे थे और उनको भी इनके मालिक को भी कभी इन पर शंका नहीं थी कि उनके द्वारा चोरी की झूठी घटना प्रतिवेदित कराई जा सकती है। अतः उनके द्वारा भी किसी प्रकार का शंका व्यक्त नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर बालमुकुंद टिकरीवाल जो मक्का व्यवसायी उसके यहाँ जो मैनेजर नीरज काम करता था, उसने चोरी की 7.5 लाख रुपये चोरी की झूठी घटना प्रतिवेदित करवाई और फिलहाल पुलिस पूरे मामले के तह तक गई और 7.5 लाख रुपया भी बरामद कर लिया गया। लेकिन जिस तरह से नीरज ने विश्वास और भरोसे का कत्ल किया है वो निश्चित तौर पर एक मैसेज देता है उन सभी व्यवसायियों के लिए कि किसी पर भी आँख मूंद कर आप भरोसा नहीं करें। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रही।